बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुचल्लका ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है, इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल खुद लिख के लाया हूँ और इसको जो है ताकि आप लोगों को पता चले कि इसके अंदर कौन से बुनियादी इसके अज्ज़ा ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलकर ये बनता है, और इसके अंदर कौन से ज़रूरी चीज़ें जो आपने इनपुट करनी होती हैं, और अपने ज़मानती का जो बयान है या उसका जो क्वाइफ है वो कहाँ लिखने हैं, और जिसकी ज़मानत करवानी है उसका कहाँ पर लिखने हैं, और कौन कौन से साइन होने, स्टैम्प किसकी लगनी है, वगैरह वगैरह सारा कुछ मैं आज इसके अंदर बना कर लाया हूँ। तो उम्मीद है कि आप जो है वो हमारे चैनल क्वेश्चन ऑफ लॉ को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच जाएँ। तो सबसे पहली हेडिंग होती है बजुर्म दफ़ात 107 110 ज़ाब्ता फ़ौजदारी। उसके बाद में बाअदालत जनाब जो जज हैं, जुडिशल जो मजिस्ट्रेट हैं, उनका जो आपने नाम यहाँ पर लिखना है जिनकी अदालत में आपने जाना है, ठीक है। फिर लिखना है सरकार, ये तीसरे नंबर पर जो है सरकार बनाम जो मुजरम है जिसको जेल में पकड़ा हुआ है, जिसकी ज़मानत करवानी है, उसका नाम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में बा मुकदमा, ये नीचे आप देख रहे हैं बा मुकदमा, इसमें लगता है 107 151, ठीक है ना। अब उसके बाद में चलते हैं मनका, यानी कि उसका नाम क्या है। मनका का मतलब ये होता है कि उसका नाम क्या है मुजरम का। एक मिसाल है, उसका नाम अली रज़ा है, उसके वालिद है, फिर उसका नाम रखना है अहमद रज़ा वगैरह वगैरह, या कुछ मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। पहले उसका नाम, फिर उसके वालिद का नाम लिखना है, फिर कौम उसकी लिख देनी है, मलक है, जाट है, गुज्जर है, साकन लिख देना है कि यानी कि वो कहाँ का रिहायशी है, ठीक है ना। अगर वो देहात में रह रहा है तो देहात में लिख देना है, फिर उसकी जो मुतल्लिका तहसील है उसका अपने लिख देना है। उसके बाद में जो ज़िला है वहाँ का, ठीक है ना, वो आपने लिख देना है, ठीक है। तो उसके आगे थोड़ी सी इबारत है कि मैं फ़लाँ ज़िले का हूँ, और इस मज़मून को जो मैं लिखने का मुचल्लका लिखने का जो हुक्म है वो मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दिया है, और एक इंसानी हमदर्दी है ये के साथ मैं 1 साल तक या 2 साल तक नेक चलन रहूँगा और नक्श अमन को तबाह बर्बाद ना करूँगा, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो नक्श अमन को बर्बाद करूँ तो मुबलिग, ये नीचे हेडलाइन, ये नीचे जो लाइन लगा कर मैंने रकम लिख दी है, तकरीबन आप जो है वो 50,000 रुपये आपका इस पर इनपुट करें, और रुपये की जो है वो मुमलिकत पाकिस्तान को बतौर तावान अदा करूँगा मोरखा अल अबद ज़मानत। ये लिखनी हेडिंग, ये पहली, ये किसने लिखनी है, ये लिखनी है उस आदमी ने जिसकी बेल होनी है, ठीक है ना, जिसकी बेल के लिए हम जो है वो आए हैं अदालत में, ठीक है। ये उसका ये सारा क्वाफी, वही अपने वालिद का नाम लिखेगा, अपना नाम लिखेगा, कौम लिखेगा, कहाँ पर रहता है वगैरह, ये सारा उसने पुर करना है। सरकार बनाम मुकदमा, उसका नाम, वालिद का नाम, कौम, साकन, तहसील, ज़िला वगैरह वगैरह, और यह मुचल्लके की रकम। अब ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये है ज़मानती के लिए, कि जो ज़मानत करवाने आए उस आदमी की अदालत के अंदर, तो अदालत के अंदर जो आया ज़मानत करवाने, तो उसके लिए ये सारे क्वाइफ उसने अब इनपुट करने अपने, ताकि अदालत जो है वो उससे आगाह हो सके कि जो इसकी ज़मानत करवा रहा है उसके पास कितनी मालियत है, वो क्या इसकी ज़मानत देने के लिए वो एक अहद की शक्ल में, कि उसका नाम पहले मनका, फिर उसका वालिद का नाम, फिर उसकी कौम, फिर साकन, फिर तहसील, फिर ज़िला, और फिर वो ये तहरीर जो आपने लिख रहा है कि बज़रिया तहरीर इकरार करता हूँ कि मैं मुल्ज़म मुसम्मी फ़लाँ बिन फ़लाँ का मज़कूरा मियाद तक जो है वो ये मैं गवाही देता हूँ कि कि वो रिया पाकिस्तान के साथ वो रिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का नक्श अमन तबाह नहीं करेगा, और अगर बर्दा बख्तर ना हो और मैं दामन और ज़िम्मेदार हूँ कि मुमलिक पाकिस्तान को मुबलग, कि अगर यानी कि वो इंसाफ यानी कि वो नक्श अमन करता है, तो मैं ये जो रकम उसने ऊपर लिखी है मुचल्लके वो सेम यहाँ पर लिखेगा, रुपये बतौर तावान अदा। नेक्स्ट चलते हैं। अब नीचे आखिरी चीज़ रहेगी 2-3, वो बड़ी समझने वाली हैं। सबसे पहले अल अबद, ठीक है, उसके नीचे गवाह शुद्ध 2 गवाह, उनके साइन और स्टैम्प, उनके साइन और उनका थंब ऑपरेशन लगवा लेना है, ठीक है। स्टैम्प पर यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर आपने जो भी आपका वकील है जिसको आपने हायर किया है ज़मानत करवाने के लिए, उसकी स्टैम्प यहाँ पर होना ज़रूरी है, और वो अपनी स्टैम्प यहाँ पर लगवाएगा जो मुतल्लिका कौंसिल है, ठीक है। उसके बाद में जायदाद ज़ामन, यानी कि अब जहाँ पर जो जायदाद है, जो ज़ामन है, यानी कि जो ज़मानत दे रहा है उसकी जायदाद का जो है वो क्वाइफ यहाँ पर होंगे,
यानी कि उसकी जायदाद गैर मनकूला कितनी, यानी कि यह गैर मनकूला से मुराद है कि ऐसी जायदाद जो मुंतकिल ना, यानी कि उसकी ज़मीन कितनी है। अब उसका यहाँ पर जो है वो फ़र्द से लेकर यहाँ पर उसका जो क्वाइफ है वो लिख दिए जाएंगे कि हाँ जी इसकी फ़लाँ जगह पर फ़लाँ हिस्से में ये फ़लाँ नंबर है, इसका ये इतनी ज़मीन है, इतनी ज़मीन का ये मालिक है, ठीक है, ज़रूर लिखना। फिर जायदाद मनकूला यानी कि इसकी यानी कि जो माल वगैरह है इसके पास कितना है, इसके पास पैसे कितने हैं, इसके अलावा इसके पास जो है वो कोई क्या काम करता है, ये इसके पास भैंसें वगैरह हैं, इसके पास कुछ ऐसा काम करता है, यानी कि भैंसें एक मिसाल है 2 अदद हैं, 3 अदद हैं, 4 अदद हैं, 5 अदद हैं, कितनी हो यहाँ पर लिख देगा जितनी वो चाहेगा। तो ये उसका माल हो गया। जायदाद ज़ामन जो होगा उसकी ज़्यादा, ये इसका आपका मुचलका ज़मानत बाद गिरफ़्तारी पूरा हो चुका है। तो उम्मीद आपको थोड़ा बहुत समझ आ गई होगी कि मुचलका बाद ज़मानत के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको कैसे जो है वो करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। हमारे चैनल कैसीनो फ्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।